हेलो साथियों, नमस्कार। भगत सिंह क्लासेस सीखकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम मिडाइवल हिस्ट्री में बात कर रहे थे, मिडाइवल हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मिडाइवल हिस्ट्री में हमने सबसे पहले आक्रमणकारियों की बात की थी और उसके बाद में गुलाम वंश की दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की बात कर ली थी। गुलाम वंश में जो मुख्य मुख्य शासक थे कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजा सुल्तान, बलबन है, इनके बारे में बात कर ली थी। आज हम करेंगे खिलजी वंश के बारे में बात। किसके बारे में? खिलजी वंश। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहले तो इसने शासन काल कितना रहा? 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश। सबसे कम समय तक शासन। यदि क्वेश्चन आ जाए दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो खिलजी वंश। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो वो आपको मन में सबसे ज्यादा हमारा आगे आएगा तुगलक वंश। उसके बारे में वो होता है, वो सबसे ज्यादा समय तक शासन करता है। सबसे कम समय तक हो गया अपना खिलजी वंश। ठीक है, और इसका संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब इसमें शासक जो इंपॉर्टेंट शासक है वो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है अपना जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो सर उसके बाद में आता है अपना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो उसके बाद में लिखा आता है मुबारक खिलजी। क्या? खिलजी वंश को मुबारक खिलजी, मतलब खिलजी वंश को मुबारक। तो ये हो गया 1290 से 1296। ये करता है 1296 से 1316। अब देख लो, 96 से 16, 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी अकेला शासन करता है, 20 वर्ष तक, और 10 वर्ष तक ये दो शासक रहते। ये कब से कब तक है? 1316 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तो संस्थापक कौन हो गया? जलालुद्दीन खिलजी। और दो अन्य शासक कौन हो गए? अलाउद्दीन और मुबारक खिलजी। सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? खिलजी वंश का। ठीक, खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बस इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक इसका संस्थापक था और एक इन्होंने विभाग बनाया था, वे विभाग। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, टाइम पीरियड क्या रहा होगा? 1290 से 94 ईस्वी तक। ठीक है, कोई ना। इसके बाद में सबसे पहले हो गया खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक। एक तो हो गए ये खिलजी वंश के संस्थापक। ठीक है, तो फिर दूसरा ये एक विभाग बनाते हैं। क्या बनाते? एक विभाग बनाते, दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ। बेवकूफ मत लिखना, वकूफ है, दीवान है वकूफ। ये कौन सा विभाग होता है? वे विभाग। मतलब ये बेवकूफ बनाने वाला विभाग था, तो ये ऐसा इसने नाम रखा दीवान है वकूफ। तो ये कौन सा हो गया? वे विभाग। अब ध्यान से क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है निम्न को सम्मिलित कीजिए। आपको एक से देगा दीवान है अर्थ, आगे दे देगा वे विभाग, नीचे दे दीवान है वकूफ सैन्य विभाग, एक दे दिया अमीर आखुर अश्वशाला प्रधान। तो इनको क्या करना होता है? सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करना आएगा दीवान वकूफ किस में? वे विभाग में।
दीवान यार हमने पढ़ा था बलबन के समय बना था, तो वो था सैन्य विभाग। अब जलालुद्दीन खिलजी इतना है इनका, इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी पढ़े। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी क्या की 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी, हत्या कर दी। होता क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, इनका ये भतीजा होता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी होता है एकदम दयालु राजा होता है, दयालु राजा होता है, एकदम मस्त आदमी होता है, जनता से जुड़ा हुआ बंदा होता है, कोई ज्यादा वो होता नहीं। इसके मन में एक साम्राज्यवाद विस्तार की थोड़ी नीति होती है, इसलिए वो क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को क्या करता है, दक्षिण भारत में भेजता है, दक्षिण भारत में भेजता है अभियान पर। तो अलाउद्दीन खिलजी वहां पर से लूट मार करता है, लेकर आता है, वापिस आता है, फिर ये देखता है कि ये तो दयालु है, इसको राज करना आ नहीं रहा है, तो ये 1296 में क्या कर देता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। तो फिर शासक कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अब देखो हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक था, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक। अलाउद्दीन खिलजी शासन कब से कब तक किया था, सबसे पहले तो ये करते 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसके बारे में क्या बनता है, सबसे पहले तो ये इनके बचपन का नाम देख लेते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है भाई बचपन का नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का, तो इनका नाम था अली गरसाद। अब इनका भाई जलालुद्दीन से क्या रिश्ता था, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, एक तो ये भतीजा था, ठीक है, सबसे पहला भतीजा, फिर ये बनता है दामाद। क्या बनता है, दामाद, और फिर इनका रिश्ता बन जाता है, फिर होता है ये हत्यारा। तो कितने रिश्ते हो गए, 3। कैसे, पहले तो भतीजा था, फिर दामाद बनता है, और फिर क्या कर देता है, हत्या कर देता है, तो एक ये हो गया हत्यारा। अब होता है कि आप लोगों के भतीजा था फिर दामाद कैसे हुआ, तो ये क्या था, दिल्ली सल्तनत पर जो शासक थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले शासक थे। तो इस्लाम धर्म में यह होता है कि अपनी सगी बहन का मतलब जो एक ही माँ के कोख से जन्मे हुए, वो शादी नहीं करते आपस में, और अदर होते हैं, जैसे मौसी की लड़की हो गई, या मौसी का रिलेशन हो गया, मामा का रिलेशन हो गया, या अंकल जी का रिलेशन हो गया, जो भी है ताऊ जी का रिलेशन हो गया, जो भी है उस रिश्ते में शादी कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, इस्लाम धर्म में था, तो फिर ये अपने ताऊ जी की लड़की से शादी कर लेता, दामाद बन जाता है। फिर ये क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। तो ठीक है, अब ये शासक बन जाता 1296 में, 1296 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसका राज्याभिषेक कहां पर होता है, राज्याभिषेक होता है इसका दिल्ली, बलबन के द्वारा एक लाल महल बनवाया गया था, बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में। कहां पर होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कहां पर होता है, तो बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में होता है। कब होता है, तो ये 1296 22 अक्टूबर 1296। अपने को केवल 1296 याद रखना, मिडाइवल हिस्ट्री में ये एग्जैक्ट डेट नहीं पूछ जाती है भाई, ध्यान रखना। केवल अपने हल्दी घाटी के युद्ध राजस्थान में पूछ लेते कभी कभार, इसमें नहीं पूछा जाता है। तो बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में होता है। चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया, राज्याभिषेक हो गया। ये क्या करता था, अपने आप को सिकंदर कहता था। क्या कहता था, सिकंदर। तो सिकंदर पहले एक तो हो चुका था, तो इसने खुद के द्वारा उपाधि कौन सी धारण की थी, सिकंदर सेकंड। तो उस टाइम क्या थी, हिंदी भाषा का यूज कम करते थे, उर्दू भाषा में बोल देते। तो इसको क्या कहते थे, सिकंदर ए सानी, सिकंदर
ए सानी। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, सिकंदर ए सानी का कि सिकंदर के जैसा कोई दूसरा। क्या हो गया, सिकंदर सेकंड का मतलब सिकंदर के जैसा कोई दूसरा। अब क्या होता है, इसकी एक दो उपाधियां और थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अमीर उल मोमिनीन ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसको याद है नहीं करेंगे, अपना जो काम की चीज है वही देखेंगे। तो अब अलाउद्दीन खिलजी से अब तक हमने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में क्या है, बचपन का नाम अली गर्सफ, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है सेंटर के एग्जाम में, ठीक है। एक जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी, तो जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राज्याभिषेक क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे देख लेना, अभी तक नहीं पूछा है, बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में, ठीक है। इसके खुद के द्वारा उपाधि ग्रहण कौन सी की थी, सिकंदर है सेकंड, सिकंदर सेकंड या सिकंदर है सानी, सिकंदर है सानी, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, देखो आगे क्या है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी, सर महत्वाकांक्षी कैसे हुआ, क्योंकि इसकी नीति तो वो साम्राज्यवाद विस्तार की थी। किसकी थी, साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवाद विस्तार की नीति थी, ठीक है सर, ये नीति थी। तो ये अपने अपने पढ़ा कि जलालुद्दीन खिलजी की भी तो थी भाई, दयालु राजा था लेकिन साम्राज्यवाद विस्तार की नीति तो थी। तो साम्राज्यवाद विस्तार करने के लिए अपना क्या चाहिएगी, सेना, भाई सेना चाहिएगी, सेना चाहिएगी, तो सेना के लिए कुछ पैसे भी चाहिएंगे। तो ये होता अपना कि महत्वाकांक्षी था, साम्राज्य विस्तार की नीति थी, पैसे और सेना चाहिए थी। तो ये क्या करता है, सबसे पहले कि साम्राज्यवाद विस्तार करने सैन्य सुधार होना पड़ेगा भाई। यदि अब रही बात आप कहोगे पैसे, तो पैसे थोड़ी बहुत सेना होगी, कुछ कहीं को लूटेंगे तो पैसे आएंगे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सेना में सुधार, और उसने आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार में भी चर्चा करेंगे, सबसे पहले सैन्य सुधार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना सैन्य सुधार। तो इसने सैन्य सुधार क्या क्या किए, सैन्य सुधार क्या क्या किए, इसने एक तो परमानेंट सेना कर ली, स्थायी सेना। पहले क्या होती थी, इससे पहले हमने पढ़ा था, गुलाम वंश में पढ़ा था कि इक्ता प्रणाली चलती थी। इक्ता प्रणाली में क्या होते थे, छोटे छोटे जागीरदार होते थे, उनके पास 100 सैनिक 50 सैनिक होते थे। वो क्या करते थे, राजा को यदि मेन शासक था दिल्ली सल्तनत का, उसको युद्ध लड़ना होता था तो उनको व्हाट्सएप कर देता था कि इस दिन युद्ध लड़ने जाना है, आपकी सेना वहां पहुंच जानी चाहिए। तो फिर ऐसा होता था, तो वो क्या करते थे, इक्ता वाले वो लेकर आते थे। इसने क्या किया कि भाई उसमें क्या होता था, न तो सेना को ट्रेनिंग दी जाती थी पूरी, न कोई सिस्टम और कुछ हो पाता था। तो इसने क्योंकि देखो ये एक शासन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, शासन के बारे में दिल्ली सल्तनत का इतना नॉलेज किसी को ही नहीं था, किसी को ही नहीं था जितना अलाउद्दीन खिलजी को था। तो इसने स्थायी सेना का निर्माण किया, कहा ऐसे नहीं होगा, सेना का स्थायी सेना का निर्माण करेंगे और इनको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे अभी हमारी आर्मी रिफॉर्म होती है ना, तो सबसे पहले इस आर्मी को रिफॉर्म, प्रशिक्षण वगैरह, स्थायी सेना का सिस्टम किसने लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सबसे पहले क्या हो गया, स्थायी सेना का निर्माण, स्थायी सेना, ठीक है। अब आप कहोगे स्थायी सेना तो फिर रहेगी कैसे, भाई स्थायी सेना रखने के लिए तो कुछ चाहिए भाई। अभी हमारे जैसे आर्मी के जवान लड़ रहे हैं, तो ये तो है नहीं सभी केवल देशभक्ति की, भाई देशभक्ति है हम देशभक्ति के लिए लड़ लेंगे, तो ये तो होता नहीं, कुछ तो घर पे चाहिए। तो क्या उनको क्या किया, इन्होंने क्या किया, वेतन की शुरुआत कर दी। सेना के लिए क्या किया, वेतन की शुरुआत, वेतन की। तो आपसे पूछ ले यदि कि सेना में वेतन की शुरुआत किसने की थी, तो सेना में वेतन की शुरुआत है अलाउद्दीन ने खिलजी में नगद वेतन देना शुरू किया। पहले क्या होता था, जैसे कोई बड़ा एक सेनापति है, सेनापति के रूप में लड़ते थे जागीरदार, तो होता क्या था कि वो उनको दे दी जाती थी, एकता दे दिया जाता था, एक जगह का क्षेत्र दे दिया जाता था। उसमें क्या होता था, जो सैनिक होते थे उनको थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता था। इसने क्या किया, नगद वेतन, ये भी लिख लेना भाई, नगद वेतन। तो क्या किया, नगद वेतन की शुरुआत कर दी। अब एक बात बताओ, नगद वेतन की शुरुआत कर दी, पहले क्या होते थे, युद्ध होते थे, तब घोड़ों का एक्सचेंज कर लिया जाता था,
सैनिक एक्सचेंज हो जाते थे। अब सपोज दैट एक तरफ से लड़ रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एक तरफ से मान लो कोई XYZ जो भी है, इधर से अलाउद्दीन खिलजी लड़ रहा है, ठीक है। ये राजा ये कंजूस है, ये सेना को पैसे वगैरह नहीं देता है, तो यदि इन दोनों का युद्ध हो, सपोज दैट यहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो इसके सैनिक चाहेंगे कि इसके पास दे रहे, इससे तो अच्छा इधर वाले में आ जाए और इसके साथ रहेंगे तो ये नगद वेतन वगैरह देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा अपने पास पैसे तो वैसे ही कम है भाई, अभी पैसे तो अपने पास वैसे ही कम है, तो इसने क्या किया, एक चलाई हुलिया पड़ता। हुलिया पड़ता, कि हुलिया पड़ता क्या होता है, सर हुलिया पड़ता क्या, हुलिया पड़ता क्या, सैनिकों के लिए एक स्पेशल ड्रेस का निर्माण किया। जैसे अभी आर्मी की ड्रेस है ना स्पेशल, जैसे भाई पुलिस की ड्रेस अलग है, आर्मी की अलग है, नेवी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, उसी प्रकार क्या किया हुलिया पड़ता एक ड्रेस लॉन्च करी जो भी सेना थी उसके लिए। और एक इसने चलाया दाग पड़ता। क्या अब आप कहोगे फिर दाग पड़ता क्या है, अब होता क्या था कुछ, अभी जैसे हमारे कुछ होते हैं बीच में रिश्वत लेने वाले, कुछ रिश्वतखोर पहले भी होते थे, ये तो नहीं कि अपने 1947 के बाद में जन्म लेने लगे। तो क्या होते थे, जो घोड़े वगैरह संभालते थे, हमने बात की थी रजिया सुल्तान के टाइम कौन सा पत्ता प्रधान के लिए अमीर याकूत, उस पर किसने नियुक्त किया था, याकूत को। उसी प्रकार जो घोड़े वगैरह होते थे उनको क्या करते थे, बेच देते थे, जो प्रधान होते थे वो बेच देते थे, या ऐसा होता था कि जो भाई अच्छे समझदार घोड़े थे उनको बेच देते थे ज्यादा पैसों में, और एक कोई नासमझ घोड़ा खरीद लेते थे कम पैसों में। तो इसने क्या किया, उनपे दाग पड़ता लगा दी, उनपे दाग लगा दिए भाई, कोई जैसे लोहे गरम करके वहां पर उसके लगा देना, या कोई स्पेशल उस पर संकेत कर देना, उसकी वजह से पता चल जाए कि ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना का घोड़ा है। तो ठीक है सर, कितना हो गया, और क्या, और इसने एक सिस्टम किया था दशमलव प्रणाली के आधार पर सैन्य, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का निर्माण। क्या अब आप कहोगे दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना के निर्माण से क्या मतलब है, दशमलव प्रणाली मतलब 100, 1000 या 10,000 ऐसे सैनिक गठन करते थे। पहले क्या होते थे, कोई जागीरदार आ रहा है 9 लेके आ रहा है, कोई 8 लेके आ रहा है, कोई 7 लेके आ रहा है, तो इससे क्या होते थे, पूरी गिनती रहती नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये कि 100 कर लिए या 1000 कर लिए, मतलब जैसे दशमलव प्रणाली आधार पर लास्ट में 0 के आधार पर रखते थे। तो अब आप कहोगे दशमलव प्रणाली का गठन शुरुआत इसने की थी या और कोई चल रहा था पहले, तो ये अपने पढ़े थे मंगोल, अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन मंगोल पढ़े थे। तो मंगोलों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी दशमलव प्रणाली की। तो कभी कभार पूछ लेते शुरुआत किसने की थी, तो मंगोलों ने शुरुआत की थी, मंगोलों ने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये हो गया अपने सैन्य बल में सुधार, सैन्य बल में सुधार। तो अब आप कहोगे देखो यहां से अपने को क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले क्या आएगा, स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था, तो अपने अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन की सेना के लिए किसने शुरुआत की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया प्रथा किसने चलाया था, ये किसने चलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग प्रथा किसने लॉन्च की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और पूछ ले कि दशमलव प्रणाली के आधार पर सबसे पहले सेना का गठन किसने किया था, तो मंगोलों ने। किसने, मंगोलों ने। तो ये तो हो गया सेना के बारे में सुधार, सेना में काफी सुधार हो गया। देखो एक तो स्थायी सेना बना दी, तो ये कंफर्म हो गया अलाउद्दीन के पास सपोज दैट कि 10,000 सेना बनाई है, तो ये तो कंफर्म हो गया। अब अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि अपने पास ये सैनिक है, ये प्रशिक्षण दिया हुआ है, तो हम इस हिसाब से युद्ध लड़ लेंगे। पहले क्या होता था, हम जागीरदारों के पास होते थे, कुछ जागीरदार पहुंचते नहीं थे, तो क्या होता था, ये अनुमान तो ऐसे लगा लेते हैं हमारे पास 50,000 सैनिक है, और युद्ध में पहुंचते 5,000 सैनिक ही, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये कंफर्म हो गई 10,000 सैनिक है अपने पास और सब प्रशिक्षित है। फिर क्या किया, नगद वेतन, नगद वेतन पर होंगे भाई, नगद वेतन पर होंगे तो ये वेतन के लिए लड़ेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि खुद मरना चाहेंगे नहीं भाई, खुद मरना चाहेंगे नहीं, तो ये वेतन के लिए लड़ेंगे। तो नगद वेतन की शुरुआत कर दी। इससे क्या हुआ कि सेना में सुधार हुआ, सेना में आर्मी को ज्वाइन करने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ी। फिर क्या आता है, हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा की सेना को स्पेशल ड्रेस दी गई। दाग प्रथा, घोड़ों पर स्पेशल दाग लगाए गए। और दशमलव प्रणाली के आधार पर मतलब 100, 1000, 10,000, लाख इस संख्या में सेना का गठन किया गया।
ठीक है, फिर हम इसका आर्थिक सुधार थे जो हमने भाई साम्राज्यवाद विस्तार की नीति में सबसे पहले सेना सुधार पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, आर्थिक सुधार के भाई पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे। तो हम पढ़ते हैं आर्थिक सुधार, और आर्थिक सुधार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली, कभी कभार इसको लिखा आ जाता है मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। तो सबसे पहले ये किसने लॉन्च की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो ये किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब होता क्या है, इसके बारे में देखो अभी पढ़ते हैं। जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाता है अलाउद्दीन खिलजी, और उनको मीटिंग बुलाकर पूछता है कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, भाई हमारे पास जो आता है पैसा वो सबसे ज्यादा कहां से आता है। तो जो अधिकारी क्या कहते हैं, देखो इस बाजार प्रणाली को भी पढ़ते हैं हम इसी साथ ही, कि राजस्व है सबसे ज्यादा कहां से आता है, भूमि के से। जैसे भूमि से इक्ता वगैरह दिया हुआ था, इक्ता में बांटी हुई थी ना जमीन, तो उससे आता है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा होशियार तो था ही, शासन वगैरह ज्ञान था, तो उन्होंने क्या किया, कहा अब आपको वैसे नहीं लेने इक्ता, भाई इक्ता से तो वहां से आता है कि जमीन से आता है, भू राजस्व से आता है, तो कहा उसमें किस सिस्टम से आता है, भाई आप यदि वहां से लेके आते हो पैसे या दान लेकर आते हो तो किस हिसाब से लेकर आते हो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जाते हैं अनुमान लगाते हैं कि इसमें 10 क्विंटल धान होगा, सपोज दैट ये 5 बीघा जमीन है, इसमें 10 क्विंटल धान होगा, तो उसका जो हमारा हिस्सा होता है वो पहले अंदाज लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, और जिस दिन वो निकाल लेते हैं धान, उस दिन हम हमारे जो हिसाब होता है, हमारा हिस्सा होता है वो लेकर आ जाते हैं। तो क्या अच्छा, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है, कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। तो सेना के अधिकारी बैठे होते हैं, कर्मचारी बैठे होते हैं, जो भी है, कि वो कहते फिर क्या होगा, कहा आप एक काम करो, भूमि को नापो। क्या करना है, भूमि को मापन करना है। कहा भूमि का मापन कैसे करेंगे, फिर भाई इन्होंने कहा भूमि का मापन कैसे करेंगे, तो इसने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा एक इकाई लो, बिस्पा, इकाई का क्या नाम है, बिस्पा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, बिस्पा। तो सबसे पहले क्या कहा इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भूमि का मापन करो, और इकाई क्या, बिस्पा, इकाई क्या करनी है अपने को, बिस्पा। तो फिर मापन कर लिया, ठीक है। फिर कहा अब हमें इसकी जैसे भाई जो भी है भूमि की नाप के आधार पर हमें उनसे पैसे लेंगे। किसके आधार पर, नाप के आधार पर। ऐसे नहीं हो कि आप जाके अंदाज लगा लो वहां पे इतना धान होगा, इतना होता है या नहीं होता, उससे कोई नहीं होता भाई, उससे एक आम नागरिक को तो नुकसान होता है ना, यदि ज्यादा हो जाता है तो फिर अपने को नुकसान हो रहा है। तो उसने कहा कि आप भूमि की नाप ले आओ, उस भूमि की नाप के आधार पर हम भाई फिक्स करेंगे कि इसको इतना टैक्स देना है, इतना राजा के पास टैक्स भेजना था, हिस्सा राजा के पास भेजना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले राजस्व में क्या हो गया कि भूमि की माप के आधार पर टैक्स देना है, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, दो विभाग का गठन, दीवान है मुस्तक राज, दीवान है मुस्तक राज, मुस्ताक राज। ये क्या होता है, कर विभाग, क्या होता है, कर विभाग, ठीक है। ये हो गया दीवान है मुस्ताक राज। अब आप अभी हमने क्या पढ़ा था, दीवान है अर्ज पढ़ा था, दीवान है वकूफ पढ़ा था, ये क्या हो गया, दीवान है मुस्तक राज, मुस्तक राज, ठीक है। एक इसने लॉन्च किया था दीवान रियासत, दीवान रियासत। तो अब आप कहोगे ये क्या है, फिर ये था आर्थिक विभाग, आर्थिक विभाग, आर्थिक विभाग, ठीक है। फिर अब देखो हम बात करते हैं, ये क्या करता है कि भाई इनकम टैक्स, भाई यदि भूमि से लेंगे इकाई बिस्पा का आधार मांगे तो टैक्स तो आएगा ही गवर्नमेंट के पास। भाई यदि भूमि के माप के आधार पर ले रहे हो आप हिस्सा, तो टैक्स तो आएगा। तो उसके लिए क्या किया, दीवान है मुस्ताक राज, ये क्या था उस टाइम उर्दू भाषा चलती थी, उर्दू और अरबी भाषा चलती थी, तो उसमें नाम है, अपने में क्या हो गया, हिंदी में क्या हो गया, कर विभाग, कर विभाग बनाया, दीवान है मुस्तक
राज भाई, इनके थोड़ा स्टार ही लगा, ठीक है। ये क्या करता है नॉर्मली थोड़ा हाई लेवल एग्जाम में क्या करते हैं सम्मिलित करने वालों में पूछ लिया जाता है। एक चलेगा दीवाने रियासत कि जितना भी इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा, जितना भी इनकम से संबंधित होगा तो वो किस में आएगा, दीवाने रियासत में। दीवाने मुस्तकराज हो गया कर विभाग, तो ठीक है। फिर ये हो गया राजस्व का। तो इसने आर्थिक सुधार में क्या सुधार किया, राजस्व सुधार। राजस्व में क्या पूछा जाएगा कि भूमि का माप के आधार पर टैक्स लेने वाला, भूमि की माप के आधार पर टैक्स लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन हो गया, तो ये हो जाएगा अपना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर हो गया कि उस टाइम भूमि की इकाई क्या रखी भाई, उससे पहले तो थी नहीं, उससे पहले तो इकता प्रणाली चलती थी। तो इकता प्रणाली में क्या था कि किसी को दे दिया जाता था अंदाज से कि यह है कि भाई ये 100 बीघा जमीन है, आप ये रखो और इसमें जो हमारा हिस्सा होगा वो हम आएंगे फसल होने से पहले और हम अनुमान लगा लेंगे कि इसमें 100 क्विंटल धान होगा, तो अपना जो भी हिस्सा होगा 50 क्विंटल का है 60 क्विंटल का हम लेके चले जाएंगे भाई, उसको काटने के बाद हम लेके चले जाएंगे और आपका हिस्सा आप रख लेना, चाहे उसमें हो चाहे 40 क्विंटल और चाहे हो उसमें 200 क्विंटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, उसमें इसको लगा कि उसमें रिश्वतखोरी हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है। क्योंकि जो भाई सपोज कोई एक्स व्यक्ति है, ये जा रहा है वहां पे, कोई मोहन ना मान लो, ये मोहन है, वहां पे जा रहा है कि भाई आपको जाना है वहां पे, और वो जो जमीनें दी गई है, जागीरदारी दी गई है, उनके बारे में अंदाज लगाना है कि ये इतना क्विंटल यहाँ पर दान होगा, ठीक है। ये जाता है, यहाँ पे क्या मिलता है, एक राकेश मिलता है, एक स्वर्ण मिलता है, एक राम मिलता है, ठीक है। ये राकेश के पास जाता है, राकेश से कहता है 5000 रुपये दे दे, ज्यादा कम दिखा दो। राकेश कहे क्यों, कौन दूं, कौन दूं ना 10 क्विंटल दाम वेरे दिखा दो 20 क्विंटल, क्योंकि कब आपको राज है सोन का जावे, सोन का दे 10,000 रुपया कम दिखा दे, ठीक है। तो सोन का 5000 बाप जी, किसान आदमी उम्र भैया को नहीं, तो अटके तो है 10 क्विंटल होता है 8 क्विंटल दिखा दिए, राम थोड़ा वीआईपी आदमी हुए और क्या ले कता क्या 10,000 रुपया 20,000 दे दूं, 20,000 दे देगा वो तो 50 क्विंटल बता दिखा दिए 2 क्विंटल हुए, अपनी बार फसल को नुकसान हो गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगे कि रिश्वतखोरी चल रही, तो इन काय करियो भूमि की माप के आधार पर सिस्टम लॉन्च कर दियो। बाद में काय करियो कि भाई वो तो कर दियो, तो अब टैक्स वगैरह राशि, तो टैक्स वगैरह राशि मांगो काय सिस्टम में हिसाब रखा, तो वो काय करियो 2 विभाग बना दिया, दीवान है मुस्ताक राज, दीवान है मुस्ताक राज। तो आपने ये देख लीजिए राज, दीवान है मुस्ताक राज, राज मतलब कर विभाग, ठीक है। दीवान है रियासत, सगड़ो रियासत को बढ़ो, सगड़ो रियासत को बढ़ो, क्वेश्चन लगाया जी इनकम टैक्स में, ठीक है। पहली भाई टाइम में ज्यादा टैक्स क्या हुआ, तो राजस्व विभाग, राजस्व विभाग मतलब भूमि हूं, अब वर्तमान में क्या हुआ है, जीएसटी, क्या हुआ है, जीएसटी। लेकिन बी टाइम में आया तो भूमि हूं, जीएसटी वगैरह चलता है इनकम टैक्स से, तो बी टाइम में क्यों हुआ, तो भूमि हुआ, तो ठीक है। फिर आप आगे चला, इन पहले सुधार क्यों कहा, क्यों राजस्व वालों पच गए हुआ बाजार प्रणाली। अब भाई यदि फसल होगी, ठीक है कि भाई अब लिया नाप का आधार पर, अब आपने साले नहीं था ध्यान गांव बिगड़ी गई, उसका बिगड़ी कि बिगे का 500 रुपया लाख से बिगे का 700 रुपया लागी, 6 महीना खातर एक फसल खातर खेत देवेगा, बिगे का 700 रुपया लाग दे, इसको बिगड़ी सिस्टम में चलता बेटा दे देता कि तो आता 20 पा है, एक 20 पे 70 रुपया लगा करे, आता 20 पे 70 रुपया उससे, ठीक है कोई ना। फिर आप आगे बढ़ा, आगे कहीं बढ़ से, आगे 12 पर थोड़ी देर पहले चर्चा करी बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब है मनमारी वालों की बाजार नियंत्रण प्रणाली। देखो एक व्यक्ति सपोज ओ आप देश, ठीक है, एक कंपनी है जो कि साबुन बना रही है, क्या बना रही है, साबुन बना रही है, ठीक है, चलो कोई ना। एक कंपनी है जो कि बिस्किट बना रही है, ठीक है, चलो सर कोई ना। एक कंपनी है जो कि कोई धान की कंपनी है कि धान की कंपनी, ठीक है। एक सिस्टम है कि साबुन बना रही है, तो साबुन कंपनी बना रही है, तो आ साबुन की कीमत रख के 10 रुपया, कहता नॉर्मल आप 10 रुपया हुआ, अब कहीं का ज्यादा भी हुए तो अब 10 रुपया कहीं हिसाब रहा कि लगभग को 7-8 रुपया को खर्चवा रहे या 5 रुपया को खर्चवा रहे, 10 रुपया रख दिया, आए तो रख और सिस्टम हुए कि हिसाब की दाम को रख दियो, कि हिसाब एक रख दियो सीरो, ठीक है कोई ना। फिर अब मान व्यापार का सिस्टम हुआ, या तो यहाँ भाई साबुन देर धान खरीद लियो,
भाई या दियो केस रुपये दे धान का साबुन खरीद लियो या वो केस रुपये दे धान खरीद लियो, ठीक है। तो मैं पहले कहा तो ज्यादातर कोई रुपये देखने का काम बाहर कार करने में पड़ता। मारे जब दादी माँ है जगह 1 रुपये माँ मजदूरी जाती पूरे दिन, आज 500 रुपये मजदूर लो बे टाइप को कहीं है कि और पहले कहीं करता अच्छी दे देता या बाद में देर गाँव खरीद लेता। आपने रात नॉर्मल चालते गाँव पहले कोई चीज देर बाद खरीद लेता भी उबा खरीद लेता तो एक मान कहीं तो आ खरीद लेता ओ गए ओ आयोजना के एक तो 10 रुपया है कोनी है थांकी रात को चले राइस मन क्यों चार्ज मारो रात आज मैं कह दिया 5 रुपया बेचनी है तो 5 रुपया में बेचनी है, ठीक है। धान 20 रुपया किलो है तो 20 रुपया किलो ही उसे कोई 21 कौन बेच सके, बिस्किट 2 रुपया बिकली तो 2 रुपया में बिकली तो ठीक है। तो आ कहीं आओगी बाजार नियंत्रण प्रणाली। एक तो वे कि खुद अपने आपकी चीज की कीमत खुद तय करे, एक वे कि गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट करे जरा आओगे बाजार नियंत्रण प्रणाली मतलब गवर्नमेंट कीमत तय करे बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंडर में आ गयो। और भी बाद में एमआरपी ज्यादा जी बार अपना है कि एमआरपी ऊपर कौन बेच सके चीज भी टाइप में आया कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती भी ऊपर है कौन बेचता। तो इनका नाम लिखा जाए कर मूल्य नियंत्रण प्रणाली कहां जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो आपने यूं बनी है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। भी टाइम का इतिहासकार कहे है कि काल पड़ियो हिंदुस्तान के मायने भी टाइम में पर जो कि दिल्ली सल्तनत पर आ तो काल के मायने तो खतरनाक काल पड़ियो भी काल के मायने रेटा या 1 रुपया उन्होंने बनी भी टाइम में काल के मायने 1 रुपया उन्होंने बने बाहर हो जाएगा अपना काल पड़े ना कई चीजें बढ़ जाएगा कई चीजें कीमत। लेकिन भी टाइम में गवर्नमेंट को तो डर लाग तो अलाउद्दीन खिलजी हूं लोगों ने दुकानदार के 1 रुपये उन्होंने कोनो रेट तो आई बाजार नियंत्रण प्रणाली तो यहाँ राजा हो या राजा को हो ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली बारे बात अब वो वहीं करेगी भाई बाजार नियंत्रण रेसी क्या भाई किसान है धान चनी जब किसान है सपोज इट कोई किसान है ना बोपारी धान खरीद सी अब कई जो राजा जन के लिए सही हो रही ठीक है अटा धान लेगी अटा के मंडी में सपोज इट को फिक्स रेट 10 रुपया किलो या भाई 20 रुपया किलो अपन धान फिक्स किलो बटे तो 20 रुपया किलो ठीक है। तो एक नो यदि बोपारी जो ठगार 10 रुपया में लेगी 10 रुपया में ले जाते तो सके तो एक खातर काहे गिरो भाई ये होगी तो सके ना एक खातर काहे गिरो मंडिया का निर्माण करो या बाहर आपने चले क्या को निर्माण करो मंडिया को निर्माण करो अब मंडिया का निर्माण करो मंडिया 3 बात की बनाई 3 बात की मतलब एक तो होगी अनाज की मंडी भाई अनाज की जिया भी आपने फसलों की मंडी, एक होगी कोई कपड़ा की ब्याह की मंडी, एक होगी मवेशियों में गुलाम की मंडी मवेशी है गुलामा की मंडी। अब मवेशी जगह मान जाए पशुधन हो और जगह मानव जाति गुलाम का भी टाइम नॉर्मल चाह तो गुलाम बिकता आदमी बिकता आज अपन चीज खरीदना कॉपी किताब खरीदा या मार के खरीदा भी टाइम हो बिकता। अब आगे बढ़ से अलाउद्दीन खिलजी जो गुजरात विजय पर मलिक काफूर ने खरीदे 1000 दिनार के माइन तो भी नाम 1000 दिनार आप आगे बढ़ से तो कहीं तो बाद ये पेन खरीदा भी टाइप माइन करता भी टाइम लोग खरीदता बिकता ठीक है। तो कहीं 3 प्रकार की मंडियां किसी एक तो अनाज के बारे में मंडी जो फसलों के बारे में, एक होगी कपड़ा वगैरह के बारे में मंडी, तीसरी होगी मवेशियों व गुलामों की मंडी। तो थे गए जो सर मंडी तो होगी चलो कोई बात नहीं। अब तो आपको निगरानी रखने खातिर कोई आदमी आया मंडी में आज यहाँ अपना हो रही है किसान आंदोलन हो रही हो थे देखियो तो मंडिया मनमर्जी होती जरा तो हो रही हो मंडिया में रिश्वतखोरी होती आपने आज भारत के में रिश्वतखोरी में कोई कमी थोड़ी बताओ किसी जगह जाओ विद्युत विभाग जाता रहो या मंडी में जाता रहो 5000 रुपये पकड़ा होता था वहां पहले तुल जैसी 5000 नहीं पकड़ा सीधा था आज बुलाई रहते था को काल तोल सी और ये नहीं क्या अपना इंडिया की तो मंडी का तो इस टाइम का हो कि अलाउद्दीन खिलजी टाइम का हो कि अपॉइंटमेंट किया आदमी ने अपॉइंटमेंट किया मतलब ये इनकम टैक्स ऑफिसर हुए नहीं आईबी कार्ड भी टाइप हो अपॉइंटमेंट है फिर आप तो बार में पढ़ना देखो आप तो एक बार में देखो तो अलाउद्दीन खिलजी भी टाइम हाँ जरूर है कि इनको थोड़ा को मानना हो कि मैं एक राजा थोड़ा निरंकुश होनी चाहिए एक ही किस्सा बड़ी बात ही ये आज तो आप देश है जो यहाँ धर्म के बारे में लड़ रहे धर्म के खातिर ओ क्यों कि मैं एक राजा बन जाए राजा राजा मतलब है एक भाई दिल्ली सल्तनत संभाले मतलब वो धर्म ऊपर उठ गयो धर्म ऊपर उठ गयो मतलब मैं किसी एक धर्म को राजा करूं मैं सगला धर्मा को राजा हूं मैं सगला मारे जनता जगह एकदम जगह मैं सेवक हूं
तो भी टाइम मान तो अच्छी जैसे कि अब देख लो भी राजनीति का कितना कहीं तगड़ा गुना आज के करे आज के वे हिंदू तो हिंदू ने वोट देना है वो भी वोट देना है तो इन अधिकारी नियुक्त किया सौ पहले तो मंड्या मांग गया अधिकारी नियुक्त किया ठीक है तो अब अधिकारी किसे किसे देखो अधिकारी हो एक तो सेना ए मंडी भाई बात में को उर्दू का मायने नाम है सेना ए मंडी ओ कौन हो इन अपन के हिंदी में कहना सरकारी का जो को बाजार ने संभालना होने बाजार को अधीक्षक बाजार ने संभालना ये थाने में थानेदार है नहीं इस टाइम बाजार को जो हेड होनी जो बाजार है अधीक्षक इन कहेंगे था सेना ए मंडी तो पहले अधिकारी कहेंगे सेना ए मंडी ठीक है दूसरा कहीं हो वरीद वरीद व मुनहिया नाम यार सुगला सुगला कोई इतना नाम यार रख कीजिए बेटो ए पूछ लो एग्जाम तो काहे ना वरीद है मुनहिया ए क्या नाम ए गुप्तचर अब थे क्यों सर बाजार देख सकते तो भाई बाजार को देख तो जरूरी हो गुप्तचर है कहीं जरूरत थी तो कई है जगह थी हम तो वह नहीं तो कहीं रिश्तों तो ले लड़ा रहे नहीं पर जगह तो मन में खोट बनी जगह तंदे था चलो अटकोल ले बाजार देख सकूं कई दी वजह कहीं में करन थाना चुप ले ले रिपो 2 रिपो बतो बे कतर कहीं गुप्तचर लाए गुप्तचर लगाया लेवे पकड़ो पकड़ता है बेस ये तो राज में लाओ दे खजी मत तो टाइट राज हो कि बे यदि यहां पकड़ता पकड़ी जावे नहीं यदि वो रिपे ज्यादा कम लेतो तो इन बेस सीधो मारनो है सीधो मृत्युदंड कहीं दिया जाता ठीक है एक हो गया नाजीर अब देखो वो कहेंगे नाजीर पर तुके माप तोल को अधिकारी जो माप है जो माप तोल को अधिकारी अब मार्जिया फोटो आदमी वैसे काई मन में रहे कि भाई गवर्नमेंट का अधिकारी है रिपया देख सी तो मैं तोल में गड़बड़ कर दिया हूं काई कर दिया हूं तोल में गड़बड़ कर दिया हूं अलाउद्दीन खिलजी का डुक बेटा मैं थारा गणो होशियार मैं थारा गणो होशियार चल भाई क्यों एक नाजीर नाम का अधिकारी और नियुक्त करो जो काई कर सी माप तोल को ध्यान राख सी क्या कर राख सी माप तोल को ध्यान राख सी ठीक है एक को परवाना नवीस ओ काई काम को कि ओ परमिट देतो नई दुकानदार खुद जना परमिट है देतो अब थे को सर नई की घणी जरूरत कट पड़े अरे तो पेड़ पहला जब कोई मास्टर दी खोटा आदमी चलो पकड़ीसता है तो बे मरता था बात बे बंद होती जाए या बाण से क्या नया तो बिठाना पड़ता ना कौन दे तो परमिट कौन दे तो परवाना नवीस तो आपने 4 इंपॉर्टेंट याद रखने चाहिए क्वेश्चन है ना हम मैंने कोई पूछ लो निम्न को सुमेलित कीजिए क्वेश्चन आज निम्न को सुमेलित कीजिए ठीक है सुमेलित कीजिए अब क्वेश्चन का हिसाब मणि देखो उन्नत दे दियो 1 2 3 4 ठीक है और दे दियो सीर डीर एर बी भाई अपन थोड़ा ऊंचा नीचा दे दियो इतना की बात है तो इन भाइयों से कहीं थाने मिलान करो ए में दे दी एस जगह देते हैं अपन मिलान करना पड़ता था मिलान करना लो सवाल दे दिया गया मिलान करना लो सवाल दे दिया गया तो देखो एक बार आपने देख लिया इस समय पहले राजस्व सिद्धांत क्यों नहीं पहले वो अधिकारी मीटिंग करी कि भाई आपने जो ये टैक्स है तो उससे ज्यादा क्यों हो गए तो अधिकारी क्यों आपने से ज्यादा जो राजस्व सिद्धांत है म्यू जो आना है एकता प्रणाली जो सिस्टम आ रही है जागृता रहूं वो आपने से ज्यादा है पर ठीक है तो फिर मान सिस्टम कहीं हिसाब में वो टैक्स वगैरह हो तो क्यों मुझे आपने इल्तुतमिश जी हां गुलाम वंश का शासक है बे कहीं के लो एकता प्रणाली लागू कर गया भी हिसाब हूं एकता प्रणाली लागेड़ी है ये फसल पकड़ने वाली योजना से मैं जावा मैं फिक्स करवांगे 20 कुंटल उसी 20 कुंटल उसी 50% आपने 10 कुंटल में मांगी तो दिन में फसल काट ले और निकाल ले तो दिन में मांगी ले रही हूं क्या अच्छा अच्छा अलाउद्दीन मन में सोचो कि थे तो शाना इकट्ठा हो रहे थे थाणो कर कौन करो सीधो थे पूरा मन तोड़ो ले आ दियो क्यों तो कोई चांस जीवन बने मन में सोचो कि वो थे घणा होशियार होगी ठीक है क्यों अब वो प्लान में तो तीन के बाद झटकोशो लगे दे रहे क्यों जा गाय करछा क्यों गाय करा आप भूमि ना आपसे बांग घाटू ही था क्यों ना आप गया बजे वो क्यों एक पहली क्यों बार या बिगा में नापे ने एकड़ में
बेटा एक बिस्पा नाम की अपन बिस्पा नाम की चलाशा ना आपने की कई बियो नाम से ठीक है। फिर बस मजबूरी है, राजा कहे क्या करना पड़सी तो कहेंगे भी भूमि न पावे और भूमि की माप के आधार पर कहेंगे टैक्स वसूले भी खातर कहेंगे दो बनावे, दो विभाग बनावे। किसे बनावे? एक तो बनावे कर विभाग किस हो गए दीवान है मुस्तगराज, दीवान है मुस्तगराज है। एक वह दीवान है रियासत जो को है आर्थिक विभाग। फिर के बाद में अपन कहीं पढ़ियो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की इतनी फेमस रही अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि आज भी एमआरपी अपन मांगा ना, एमआरपी ज्यादा देता है सीधे अपन कोर्ट में जा सका केस कर सका पिटाई को आज भी बात चीजें लागू है। तो एक मान कहीं करियो एक मान नियंत्रण प्रणाली चले एक मान मंडिया खोली एक मान जगह 3-4 जगह अधिकारी नियुक्त किया। सहना ए मंडी मतलब मंडी का मुखिया मतलब बाजार अधीक्षक वरीद वे मुनैयर ए जगह दो प्रकार गुप्तचर नियुक्त किया। नाजिर मतलब मापतोल अधिकारी। परवाना नवीस मतलब परमिट जारी करने वालों। तो ठीक है आज देखो एक मान पढ़ लिया अपन अब आप थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना आगे देखो आगे चर्चा करेंगे। आगे चर्चा में कहीं आवे एक थोड़ी वास्तुकला की चर्चा कर लिया भाई वो कहीं निर्माण कार्य कहीं करवाया वास्तुकला में एक तो अल्लाह दरवाजा बनावा है कहीं बनावा है अल्लाह दरवाजा। अब थे को ओकट है वो दिल्ली के मायने भाई अल्लाह दरवाजा। इन एक चीज और ध्यान रखिए जो इस्लाम धर्म को है नहीं, इस्लाम धर्म की वास्तुकला को चमत्कार भी कहे। मेरे को क्वेश्चन पूछे है ऐसा यूपी पीसीएस का मायने बार एग्जाम हो यूपी पीसीएस को भी मान क्वेश्चन पूछे गए हो कि अल्लाह दरवाजा इन प्रश्न का जो इस्लाम धर्म की वास्तुकला का चमत्कार है, वास्तुकला का चमत्कार है तो कौन चीज है वो अल्लाह दरवाजा। ठीक है फिर तो दूसरा करना एक सीढ़ी को किला बनाना है, सीढ़ी का किला। अब सीढ़ी का किला तो बनाओ है। अब थाने कमेंट सेक्शन में बताना है कि श्रीनगर कौन बसावे, श्रीनगर है कौन बसावे, श्री को किले को निर्माण कौन करा अलाउद्दीन खिलजी, श्रीनगर कौन बसावे वो कमेंट करना आपने। बस आप आगे चलना कि 1000 खम्बा को महल बनावे क्या बनावे 1000 खम्बों का महल, 1000 खम्बों का महल। 1000 खम्बा को महल कौन बनावे 1000 खम्बा को महल बनावे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। एक और मस्जिद बनावा जिसका नाम है जमेयत खाना मस्जिद, कोई खास आए को नहीं आपने ये दो चीज तो देख लो बेजा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह दरवाजा समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरी को किला भी इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना 1000 खम्बों का महल कौन बनावे अलाउद्दीन खिलजी और जमेयत खाना मस्जिद और बनावे। इस टाइम कहीं पे एक है यूरोपियन यात्री वे कहीं नाम हुए भी को मार्को पोलो। आज चीज थोड़ा देख लीजिए मार्को पोलो यूरोपियन यात्री हो तो यूरोप में कटा हुए इटली रो ओ कहीं करे भारत आया करे तो क्या काल में अलाउद्दीन खिलजी टाइम आवे मार्को पोलो। तो थोड़ा सा देख लीजिए ज्यादा भी खास को नहीं पर फिर भी अपन याद रखना जरूरी है। मार्को पोलो है यूरोपियन यात्री वे अलाउद्दीन खिलजी टाइम में भारत आवे समय पहले दक्षिण भारत में आवे लेकिन अलाउद्दीन खिलजी टाइम में भारत आवे। ठीक है चलो वास्तुकला के बारे में चर्चा होगी। अभी का थोड़ा अपन जगह युद्ध अभियान है जगह जगह थोड़ा काम की चीज आ जाएगी पढ़ लिया एक युद्ध अभियान भाई वो साम्राज्य विस्तार की तो अपन सब पहली बात करी कि नीति साम्राज्य विस्तार की। ठीक है इन तो कोई कारण सुनने वाली ओ आपने भारत है ठीक है तो ओ कहां गिरी होगी और दिल्ली में बैठ तो दिल्ली में बैठ तो ठीक है दिल्ली में बैठ तो कोई ना। एक टाइम एक तो चीज ध्यान रखना एक 3 साइड हूं दुको कता साइड हूं 3 साइड। एक पहले तो एक को कहां करें पूछ लिया करे एक 4 सेनापति एक तो उल्लू खां
एक मलिक काफूर, एक तो जाफर खान, एक नसीहत खान नाम हो सकता, नसीहत खान ही है शायद, नुसरत खान है, नसीहत खान नहीं नुसरत खान, नुसरत है। ए चार है यहाँ सेनापति है भाई, ध्यान रखना चार है सेनापति है, ठीक है कोई ना। और दिल्ली में बैठ दो, ये तीन साइडों की रेडो, एक तुम ना मंगोल आक्रमण करता, कौन आक्रमण करता है? मंगोल, ठीक है। मंगोल शुरुआती क्या पूछ लियो एक तरह दिल्ली सल्तनत में किससे शासक के काल का माइंड सौ ज्यादा मंगोल आक्रमण करे, तो मंगोल आक्रमण करे सौ ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी टाइम कितनी बार छोटा मोटा कता आक्रमण किया है 28, ठीक है। फिर लो क्यों एक अपन ध्यान है कि जलालुद्दीन खिलजी टाइम में कहीं दक्षिण भारत का अभियान करो, दक्षिण भारत का अभियान करो, अपन देखिए कि जलालुद्दीन खिलजी भेजियो तो वो एक चीज बताऊं सीखी कि दक्षिण भारत यदि दक्षिण भारत में कनेक्टिंग नहीं हुई ना, दक्षिण भारत में कनेक्टिंग नहीं हुई नहीं जैसे आपने जापान विश्व का मत क्यों, क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्र लागे और समुद्र के थ्रू तो व्यापार कर सिया बतई पेशा में, ठीक। तो अटाएगी भाई गुजरात, गुजरात में अटे गुजरात करना और दक्षिण भारत, तो ये तीन प्रॉब्लम किसी आएगी, गुजरात आए जाए राजस्थान बीच पार करना पड़सी और सपोज है राजस्थान भाई, और गुजरात जैसे जाए राजस्थान पार करना ही पड़से दिल्ली, ठीक है। तो राजस्थान मान ठीक हो और राजपूत है और राज, ठीक है। एक दक्षिण भारत का लोग है राजा नारायण जो बोलेगी पूरी सिस्टम, ठीक है। और एक है दक्षिण भारत गयो, एक राजस्थान गयो, एक मंगोल गयो। अब कराए क्वेश्चन पूछो पिछले साल को है सिविल सर्विस जो क्वेश्चन है कि मंगोलों लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी को किस सेनापति जो मारो गयो, तो जाफर खान है जो कहीं करे मारे जाओ, जाफर खान क्यों आक्रमण मंगोलों लड़ाई करते हुए मारे जाओ। बाद में कहेंगे मंगोल लास्ट में ये मान लियो कि यार आपने काम की बात होने किया क्यों बे अटैक करता जमा हिमालय पार कराना पड़तो, तब थोड़ी गांव कहीं खुद के नुकसान ज्यादा हो जाए तो एक हाथ में मंगोल तो अबे मंगोल लास्ट में जाता समस्या खत्म हो जाए, तो यार जाफर खान ने लीडर है, ठीक। अब उल्लूग खान और नुसरत खान जगह कटे गुजरात का में, गुजरात के में, ठीक है। गुजरात में कोई बात नहीं। अब अपना यार राजस्थान इन कोई बता देवे गूंगे आदमी ने इन ठा बने तो इन कह दे अटकाई राजस्थान में एक चित्तौड़ नाम की जगह कटे चित्तौड़, चित्तौड़ ठीक है, चित्तौड़ है तो कोई बात नहीं। चित्तौड़ के माने एक पद्मावती नाम की रानी है, अकटा गया श्रीलंका की, याद रखिए भाई पद्मावती रानी है और राजा कौन है रतन सिंह। आती पूट रही है कि आपने ऐश्वर्या राय प्रियंका चोपड़ा में पूट रही है, क्यों ऐश्वर्या राय प्रियंका चोपड़ा में पूट रही है इंठा बढ़िया। और यार अपन यार तो बड़ा शासकार पहले कहीं तो आगे था इस्लाम धर्म में हाँ बेटा मां कहीं गुलाम और चालता है उठा लेता, स्त्रियां ने उठा लेता, पुरुषों ने गुलाम बना लेता, ओके अपन तब अत्ते बड़े शासक अत्ते बड़ा शासक हाँ तो बड़ा आपन साम्राज्य अपन नहीं कोई ठाई नहीं। तो ओ कांग्रेस चित्तौड़ अभियान चलाया, चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान के मायने आज साथ ले उल्लू खान है नुसरत खान ने रहा हुआ है, पर इया वंठा है कि राजपूत नहीं जो हाथ भी गोंदा गया करे ठाकुर बेरे युद्ध है नहीं तो जोर कर दिया करे ओ दाई ध्यान बनी वो बड़ो शर्मा आदमी आएगा, ठीक है। आ कहानी है कि आपने एक पद्मावत मूवी आई, पद्मावती मूवी आई बिग मारे मेहमान बताए डे भी है, ठीक है। आगे अलाउद्दीन खिलजी के पद्मावती की जो भी है तो कांग्रेस चित्तौड़ अभियान हवे नुसरत खान और लोग खान के नेतृत्व में युद्ध लड़े राजस्थान का गणराज क्षेत्र जीत ले रहे राजस्थान का। अब एक बार ज्यादा चर्चा कौन करा रतन सिंह पद्मावती के बारे में, क्योंकि वो कोई काम की बात करनी है राजस्थान हिस्ट्री के मायने चर्चा कर रही है। मैं बार सारे जगह के बारे में आप चर्चा करी कि कहीं योगी रतन सिंह हार जाओ जरा कहीं रे पद्मावती है जगी जोर कर ले, जोर में कहीं हुए कि नॉर्मल है जो भाई एक बड़ी कुंड हुए, कुंड के मान कहीं पूरा जो आपने अंतिम संस्कार कराना हिंदू धर्म में भी टाइप लकड़िया वगैरह जला ले, और जो एकदम शादी हुए ना कोई लड़की की शादी हुई भी टाइम गहना पैर किया सजे भी टाइप सज यदि भी टाइम किसी ना हार जाए राजा मर जाए युद्ध के भाई ने वीर गति प्राप्त हो जाए तो बे एकदम सज दज्जर भी कमाए ने कूजो अग्नि कुंड कमाए तो जीवित जल जाए, कई है तो एक तो जल जोर भी हो तो बे जीवित जल जाओ भी नहीं जोर कहे, तो
तो इन कहियो कि चित्तौड़ में जीत लेवो, चित्तौड़ ने जीत लेवे, बाद में नोटे अटैक कर लेवे। तो आ गयो कि साम्राज्यवाद विस्तार की नीति एक इमा थोड़ो सो चित्तौड़ अभियान आपने पूछ लिया है कि पद्मावती मुयाडी है, पद्मावत मुयाडी तो मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पद्मावत ग्रंथ। थे आप थांग मन में आतो लोग सर ई टाइम रे चोलो की टाइम में या टाइम में 1296 में 1316 गलत बात है। एक और लिखियो 1540 ईस्वी में आगे आप मुगल पड़सा मुगलां टाइम 1540 ईस्वी के महीनों मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखे और पहली दुनिया इतिहास की किताबों में मांगे अध्ययन करे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी बट काहे काम गयो और किया गयो और ईमान बजट तोड़ मरोड़ लिखियो दे क्योंकि बाद के में चीजें हाल लागे कि बत्ती बढ़िया था हाल लागे कोनी क्यों लिखित साक्ष्य बेटा मिले को नहीं जाओ काहे जोड़ मोड़ तोड़ मरोड़ इतिहास ने पेश करे पद्मावत में और भी बाद में मूवी आई बा भी थोड़ी तोड़ मरोड़ प्रेस पेश करी जना लोग ऐसे कभी को विरोध करियो राजपूत समाज जो स्पेशल तौर में को विरोध है करियो तो ठीक आप आते आ गया तो कहे चित्तौड़ अभियान में कहियो रतन सिंह इंपोर्टेंट हो ये रतन सिंह युद्ध करे यार मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पद्मावत। ठीक है एक और है अपन मलिक कफूर की बात करें, मलिक कफूर की बात कराएगी मलिक कफूर हो तो ओ कद हुए ओ पहली जीत लियो देखो गुजरात है ना जो अलाउद्दीन खिलजी पहली जीत लिया गए तो इन कहीं करे ओ गुजरात जीते ना गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किक नाउ और नुसरत खान है ना इन नुसरत खान नाउ इन मलिक काफूर ने कहीं करे 1000 दिनार में खरीदे कहता मैं 1000 दिनार में ओ कहीं वे हिंजड़ो है मलिक काफूर कहीं वे हिंजड़ो है तो इन 1000 दिनार में खरीदे करे नाम है जरे मलिक काफूर करे जरे 1000 दिनारी तो 1000 दिनारी को मलिक काफूर को उपनाम हो बाद के मान इंदक्षण विजय मान भेजे एक जी वो जीत रहा है अपन तो जानता है वो कोई नु हीरो है ना जो बार ब्रिटेन की महारानी मन कुर्सी में जड़े जो को ऑप्शन पहले को ले रहा है ओ अलाउद्दीन खिलजी ले आ रहे सुपुर्द करे पार्थोदेव नाम को राजा है भी युद्ध लड़े दक्षिण भारत के मायने दक्षिण भारत में पार्थोदेव लड़े जब पार्थोदेव आ जावे सही ने वो कोई नु हीरो है जो को गोलकुंडा खानू नहीं लेड़ तो वो इन्हें दिया करे। ठीक है तो अब एक बार मती चर्चा काफी होगी करेंगे ना चित्तौड़ अभियान को पूछ रहे चित्तौड़ अभियान कर दो तो 1303 में होगा को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए 1303 में। ठीक है फिर मृत्यु कब हुए मृत्यु जो 1316 ईस्वी में मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में बस खिलजी वंश में एक शासक और बच्चे मुबारक खिलजी तो मुबारक खिलजी 1316 ले 1320 तक शासन करे को घणो कोई खास है भी अभी स्वयं ने को खलीफो कहे कि मैं खलीफो हूं वो लुगाया का बस्तर पहन और लोगा बीचे फिरे ना वो कोई राजा थोड़ो ही। ठीक है और नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो भी को सेनापति होगी को मुबारक खिलजी को नसीरुद्दीन है खुसरो शाह जो हिंदू हो जो मूल रूप हो हिंदू हो। ठीक है और बाद में मान कहीं अपन तुगलक पर वंश पर से तो गाजी मलिक नाम का आदमी अग्रह जो कभी ने मुबारक शाह हटा देवे मुबारक शाह ने सल्टा देवे तो पता पकाएं पर से आगे तुगलक वंश पर से तुगलक वंश का तो 1320 हो 1414 तक शासन करे तो एक बार हम कल चर्चा करते हैं आज के लिए तो काफी है और चैनल सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब कर दो वीडियो लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिया करो जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नॉर्मल इतिहास जानने के बारे में खातिर भी शेयर करिया करो। एक बात की कल एक न्यूज आएगी भाई तय कि करे लंबो ज्यादा तो अपन नहीं अपन ई मकसद कौन पढ़नो ई वैकेंसी में लोग आएंगे 50% सिलेबस कवर कर रही जॉब लाग दिया गए तो अपन 100% कवर नहीं हुए तो अपन 50% कर रहे आनी बिना तो एकदम क्लियर कर लेवा कि आपने बेस माइंड में बैठ जाए। एक आज के लिए इतना काफी। जय हिंद जय भारत।